हेलो स्टूडेंट्स, बेटे जेड़ा चैप्टर हुण आपां करना है दैट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक एलीमेंट्स। एस ब्लॉक बारे आपां +1 च पढ़िया ते पी डी एफ की जनरल कॉन्फिगरेशन बारे भी आपां +1 च पढ़िया होया। हुण आपां डिटेल स्टडी पी ब्लॉक की आपां पहलां कर ली ते हुण आपां करांगे डी एंड एफ ब्लॉक दी। पहलां आपां शुरू करन जा रहे हैं डी ब्लॉक एलीमेंट्स। डी ब्लॉक एलीमेंट्स पीरियोडिक टेबल दे विच आपां देखदे हां कि इस पासे लैफ्ट साइड ते हुंदा एस ब्लॉक, ग्रुप नंबर 1 ते 2। फिर पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 to 18। जिहड़ा इन बिटवीन है ग्रुप नंबर 3 to 12, ये किहदे अंडर आंदा है? दैट कम्स अंडर डी ब्लॉक एलीमेंट्स। डी ब्लॉक एलीमेंट्स नूं आपां दूसरा नाम ट्रांजिशन एलीमेंट्स के नाम नाल भी जानते हैं। क्यों? ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन का मतलब हुंदा इन बिटवीन, तो ये एस ते पी ब्लॉक दे इन बिटवीन लाई करते हैं, इस करके इन्हां नूं आपां की कहने आ? ट्रांजिशन एलीमेंट्स। तो पेपर च बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि वट आर ट्रांजिशन एलीमेंट्स या वट आर डी ब्लॉक एलीमेंट्स। द डेफिनेशन इज़ the transition elements are those elements which have incompletely filled मतलब partly filled, incompletely मतलब D10 तो घट जिहदे विच electrons होण in their ground state or in any of their oxidation states। तो इस नूं समझण लई आपां की करांगे? देखो, जे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलीए तो जिहड़ा कॉपर सिल्वर ते गोल्ड है Cu Ag Au है डी ब्लॉक के एलीमेंट्स, बट इन्हां दी जिहड़ी ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन है वो की है? 3D10 4D10 5D10। तो इस अकॉर्डिंग इन्हां नूं डी ब्लॉक दे विच नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हुणे मैं ये गल कही कि डी ब्लॉक च वो एलीमेंट्स आएंगे जिन्हां दी इनकम्पलीटली फिल्ड डी सब शैल होएगी। तो पर इन्हां विच की है? ये तो फुली फिल्ड है D10 D10 D10। तो इस हिसाब नाल इन्हां दी ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग जे आपां चलीए तो ये डी ब्लॉक च नहीं आने चाहिए, बट फिर भी ये डी ब्लॉक च रखे हुए हैं। द रीज़न इज़ दिस, जिहड़ी इन्हां दी मोस्ट कॉमन अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कॉपर दी है +2, सिल्वर दी है +2 और गोल्ड दी है +3। हुण इन्हां च इन्हां दी कॉन्फिगरेशन देखो की है? 3D9 4D9 5D8। तो तीनों च की हो गया? इनकम्पलीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो ये इन्हां दी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सी। सो ये अकॉर्डिंग इन्हां नूं आपां डी ब्लॉक दे विच या ट्रांजिशन एलीमेंट्स दे विच इन्हां नूं आपां रखिया होया। फिर आंदे है जिंक कैडमियम ते मरकरी। हुण देखो इहदे विच भी D10 है, ये भी D10 है, ये भी D10 है। ना तो ये इस अकॉर्डिंग आते हैं बिकॉज जिहड़ा जिंक है इहदे विच आपां करदे हां कि D10, जिहड़ी इहदी कॉमन इहदे जिहड़ा S है वो भी 2 हुंदा है। चलो इहदी जे आपां कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट च चलीए तो वो हुंदी है Zn2 पॉजिटिव। Zn2 पॉजिटिव का मतलब आपां वाले 2 इलैक्ट्रॉन इहदे रिमूव करते। जे ये रिमूव किए तो फिर भी किन्ने बचे? D10। फिर इनू क्यों रखा होया है? इनू तां रखा होया है क्योंकि इन्हां दियां जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ है दे आर क्वाइट सिमिलर टू अदर ट्रांजिशन एलीमेंट्स इन देयर कैमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब कि जिहड़ियां इन्हां दियां कुछ कैमिकल प्रॉपर्टीज़ है दे रिजेंबल्स विद अदर ट्रांजिशन एलीमेंट्स, वो ट्रांजिशन एलीमेंट्स के नाल मिलदियां, इस करके इन्हां नूं आपां डी ब्लॉक दे विच रखिया होया। तो उस तो बाद तुसी अगे की करना है? इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ देखो आप है ना, जिंक कैडमियम मरकरी कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये इहदे विच है। हुण जे आपां इहदी गल करदे हां, देखो आ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, आ सैकेंड है, आ थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट सैकेंड ते थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ ते लास्ट जिहड़ी है दैट इज़ फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़।
तुसी की करना है, सब तो पहला इहदी जनरल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो आपां +1 च भी कीती हुई है वो करनी है। N-1 D1 to 10 NS1 to 2 ਜਿਹੜੀ N-1 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿਨਲਟੀਮੇਟ ਸ਼ੈੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਦੀ ਕੌਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 4s2 3d1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 4s2 ਆ ਹੁਣ ਇਨਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਨਰ ਮਤਲਬ ਆ ਜੇ N ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜੇ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ ਤਾਂ N-1 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 3d। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ N-1 ਇਨਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿਨਲਟੀਮੇਟ ਸ਼ੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਮੈਂਬਰ ਆ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੈਂਡੀਅਮ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ, ਵੈਨੇਡੀਅਮ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਆਇਰਨ, ਕੋਬਾਲਟ, ਨਿਕਲ, ਕਾਪਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ +1 'ਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੌਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਐਂਡ ਕਾਪਰ। ਸੇਮ ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹ ਲਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਵੇਂ ਥਰਡ ਦਾ ਫਿਰ ਫੋਰਥ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ, ਜਨਰਲ ਜਨਰਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਇੱਕ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ। ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਟਦਾ, ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਨਵੀਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਆਈ ਆਫ elements of a particular series decrease with increase in atomic number, but decrease in atomic radii becomes small after the midway। midway ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਘਟ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਈ ਵੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਖਿੱਚਣਗੇ ਐਟਮ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਦੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਾਂ। ਖਿੱਚਣਾ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈੱਲ, ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਚਾ ਕੇ ਕੌਣ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ, ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3d1 4s2 ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਊਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗੇ ਹੈ 4s, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 3d, ਅਤੇ ਆਹ ਕੀ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ 4s ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕੀ ਨੇ, 3d ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕਵਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਵਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਵਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵਚ ਹੈ ਇਹ ਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, 4s ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ, ਤੀਰ ਤੋਂ। ਤੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਓਨਾ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ
शील्डिंग इफैक्ट इन्ना क्यों स्ट्रोंग नहीं, क्योंकि ਜਿਹੜੇ डी इलैक्ट्रॉन्स है ना इन्हां दा शील्डिंग इफैक्ट बहुत घੱਟ ਹੁੰਦਾ है। सो ये बचा तो लेंदे है पर उन्नी चंगी तरह नहीं बचा सकते इलैक्ट्रॉन्स नूं आउटर मोस्ट नूं, तो इस करके की हुंदा है साइज़ इहदा घटदा जांदा है। जिवें जिवें नंबर ऑफ डी इलैक्ट्रॉन्स वधदे जाणगे स्क्रीनिंग इफैक्ट भी वधदा जाऊगा। यही चीज़ न्यूट्रलाइज करूगी न्यूक्लीयर चार्ज दे वधन नूं। सो जे न्यूक्लीयर चार्ज वधी जाता है तो नाल नाल स्क्रीनिंग इफैक्ट उन्होंने बचाने की पावर भी वधी जाती है। इस करके जिहड़ा साइज़ है वो ऑलमोस्ट अनचेंज्ड रह जाता है क्रोमियम तो बाद। जिवें जिवें नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स न्यूक्लीयर चार्ज वधदा पिया मतलब प्रोटोन वधदे पे है तो शील्डिंग इफैक्ट डी इलैक्ट्रॉन भी वधी जाते हैं, तो इस करके अल्टीमेटली साइज़ की है कॉन्सटेंट जा रह गया। हुण इत्थे की हो गया, इत्थे आके साइज़ वधना शुरू हो गया बिकॉज साइज़ तां वधना है भी हुण शैल तां होई है 3D, इलैक्ट्रॉन उहदे विच किन्ने भरते आपां 10, तो इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शन वध जाणगी। इलैक्ट्रॉन ते भी नैगेटिव दूजे ते भी नैगेटिव, सो 10 इलैक्ट्रॉन्स ते नैगेटिव चार्ज है, तो रिपल्शनस वधन दे नाल की हो गया उन्हां दा जिहड़ा साइज़ है वो अल्टीमेटली इनक्रीज़ कर गया, वध गया। तो तुसी की करना है, एक आ टॉपिक है कि ये आपां कीता है एटॉमिक रेडियस जिवें आपां नीचे जाने हैं वधदा जांदा है। क्यों वधदा जांदा है? तो नंबर ऑफ शैल्स जिहड़ियां है वो नीचे जावांगे तो वधदियां जांदियां, तो जे नंबर ऑफ शैल वध गईयां तो जिहड़ी दूरी है न्यूक्लीयस तो बाहर वाले इलैक्ट्रॉन की वो भी वध गई, तो जे वो भी वध गई अट्रैक्शन घट गई, अट्रैक्शन घटी मतलब साइज़ इनक्रीज़ कर गया। तो आपां कल एक नवा टॉपिक करांगे, उहदे विच अगे डिटेल करांगे कि जिहड़ा पहली ते दूजी ट्रांजिशन सीरीज़ है इहदे विच साइज़ वधदा है। स्कैंडियम तो यट्रियम ते जावांगे साइज़ वधेगा, पर सैकेंड ते थर्ड ते जरकोनियम तो हैफनियम ते जावांगे तो साइज़ वधना नहीं, ऑलमोस्ट सेम रहिंदा है। उहदा आंसर है lengthenide contraction, but that topic we will discuss tomorrow. Thanks and have a nice day.